नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का शॉर्ट एंड 24/7 रांची पे। मैं हूं आपका दोस्त और कोच राज। और आज जो पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के अपकमिंग एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 एग्जामिनेशंस के लिए। और वो टॉपिक होने वाली है आप लोगों की बुक्स एंड ऑथर्स। ये इस एग्जाम में बुक्स एंड ऑथर्स से हर शिफ्ट में लगभग 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसी किसी शिफ्ट में कभी कभी से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 3 क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये टॉपिक के मार्क्स को स्कोर करना, और टॉपिक से मार्क्स स्कोर करना इजी भी है। तो मैंने काफ़ी रेलेवेंट सारे जो पिछले 1 साल के बुक्स एंड ऑथर्स जो भी हैं उनको मैंने रखा है। और क्योंकि इस टॉपिक को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, बहुत सारे टीचर्स लगभग 500-600 बुक्स को डाल देते हैं एक टॉपिक में, तो डैट इज़ उतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, एक कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो भी होती है कि जितना आप कॉस्ट पुट ऑन कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, उतना बेनिफिट मिल रहा है या नहीं रह रहा है। क्योंकि आप लोगों को और भी सब्जेक्ट्स और भी टॉपिक्स पढ़ना है, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू रिकॉग्नाइज कि हम लोगों को क्या सॉर्ट आउट करना सीखना होगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, ज्ञान का नॉलेज का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, वो तो अनलिमिटेड है। बुक्स एंड ऑथर्स अगर हम करने जाए तो 2,000-3,000 तो सिर्फ बुक्स एंड ऑथर्स हम लोग कर सकते हैं। बट अगेन उसका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो वो उतना अच्छा नहीं होगा। तो हम लोग रिलेवेंट जो इस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसेंट के 1 से 2 साल के करंट एंड अफेयर्स में जो भी बुक्स रिलेवेंट रहे हैं उनको देखेंगे। आई होप इसी से ही आपके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, सबसे बुक अगेन देखिए, रस्किन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट बड़े रिनॉन्ड ऑथर है। इनके काफ़ी बुक्स हैं। तो इस साल भी इनका एक बुक आया है, होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को लर्न करना होगा। और देखिए, बुक्स एंड ऑथर्स याद करने के लिए कोई ट्रिक्स नहीं होती, कोई मेमोनिक्स नहीं होती है। कहीं कहीं पे मेमोनिक्स होगी, वो मैं आपको दूंगा। बट ये वीडियो को आप 2 से 3 बार देखोगे ना तो सारा रिमेंबर हो जाएगा। एक बार वीडियो को आज देख लेना, एक बार वीडियो को 24 आवर्स के अंदर देख लेना, ठीक है, 24 घंटा के बाद में आप देख लेना वीडियो को। और एक बार फिर पीडीएफ से आप रिवाइज कर लेंगे, तो 3 बार आप कर लोगे तो ये सारा लगभग छप जाएगा दिमाग में। एटलीस्ट नाम तो याद रहेंगे आपके वहाँ पे। तो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस भी आएगा तो आपके वहाँ पे ऑप्शन से पता चल जाएगा आपको, तो वो उतना दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगेन रतन टाटा सर है, उनकी डेथ हो गई थी रिसेंटली, तो उनके बायोग्राफी एक आई है। तो रतन टाटा ए लाइफ बाय थॉमस मैथ्यूज। तो आप आई होप मैंने समझाया हो आप लोगों को कि कैसे आप लोगों को पढ़ाई करनी है। तो बस एक बार आप लोगों को देखना है वीडियो। और एक बार वीडियो को और 24 आवर्स के बाद देख लीजिएगा, 2 बार वीडियो को देख लेंगे। अगली बार जब देखेंगे आप 2x पे देख लीजिएगा, उससे आपका टाइम भी सेव होगा। और तीसरी बार आप पीडीएफ से रिवाइज कर लीजिएगा 1 वीक के अंदर में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपके फिर वो दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अगेन डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, हमारे एमईए हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हेडेड बाय डॉक्टर एस जयशंकर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोग एस स्टेनोग्राफर और सबकी ड्रीम जॉब होती है कि एमईए जाना है, तो उन्हीं के मिनिस्टर है। और उनके द्वारा ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी गई है, वाई भारत मैटर्स। तो ये बुक उन्होंने लोकार्पण किया था। तो आप देख सकते हैं, ये याद रखिएगा। किन्हीं के शिफ्ट में तो जरूर आएगा। ठीक है, चाहे एस स्टेनोग्राफर का 6 शिफ्ट होता है, अगर 6 शिफ्ट से ज़्यादा भी शिफ्ट आता है तो किसी शिफ्ट में तो पक्का ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। दैट इज रिटन बाय अमृत माथुर। वेस्टर्न लेन, ठीक है, चेतना मारो। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और इनको लिखने वाले कौन है? कलोल भट्टाचार्य। कौन है? कलोल भट्टाचार्य। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है विनर माइंडसेट। अगेन सेन वॉटसन, सब लोग जानते होंगे इनको, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। और इन्होंने आईपीएल में भी काफ़ी टीम्स के लिए इन्होंने आईपीएल खेला है। तो इनकी बुक है विनर माइंडसेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, रिटन बाय सौम्या अवस्थी एंड सरभाना बरुआ। ठीक है, तो याद रखिए इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, ये रिसेंट की बुक है। और देखिए अभी क्योंकि न्यूक्लियर वॉर चल रही थी ना, इंडियाज एंड वेरियस अदर कंट्रीज, पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर वॉर की बातें चल रही थी, तो अगेन ये सारी जो बुक्स हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, रिटन बाय सैम पित्रोदा, ये कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है,
तो अगेन कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस और लीडर्स के जो बुक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो ध्यान रखना आप लोगों को। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी रिटन बाय सैम पित्रोदा। जस्ट अ मर्सिनरी, ठीक है, मर्सिनरी, जस्ट अ मर्सिनरी रिटन बाय फॉर्मर, देखिए आरबीआई गवर्नर, ठीक है, डी सुब्बाराव। तो अगेन इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, तो ये बुक्स इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, कभी ना कभी एग्जाम में किसी न किसी शिफ्ट में आएंगे। तो मैं वही सारे पर्सनालिटीज के बुक लिया हूँ, ठीक है। देखिए अगेन एक साल में इंडिया में लगभग 10,000 बुक पब्लिश होती होगी, तो सबको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग भी पता है कि कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो उतनी है नहीं। तो अगेन जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, एमिनेंट पर्सनालिटीज है, उनके बुक्स को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रिटन बाय एस रमन। अगेन देखिए ये द कॉन्स्पिरेसी, अभी रिसेंटली आपने देखा हो कि जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनका तख्ता पलट हुआ था, कूप हुई थी। तो कूप में क्या हुआ था कि इनकी जो सत्ता वो चली गई थी, किनकी चली गई थी, गोटाबाया राजापक्षा की। और ये क्या है, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो इनकी बुक आई थी द कॉन्स्पिरेसी, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्वलोइंग द सन, ठीक है, क्या है, स्वलोइंग द सन बाय लक्ष्मी मुर्देश्वर, किसके द्वारा लिखी गई है, बाय लक्ष्मी मुर्देश्वर। नेक्स्ट है माँ मदर, ठीक है, रिटन बाय देवेंद्र कुमार दुधावत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रेजर्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है, बाय संजीव कुमार। अब देखिए ये चीज़ें क्यों इंपॉर्टेंट हो जा रही है, क्योंकि देखिए यूपीएस के सर्टेन एरियाज में कुछ एक्सकेवेशंस हो रहे हैं, तो वहाँ पे कि गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड या मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, आर्टिफैक्ट्स निकल के बाहर आती है, कुछ टेम्पल्स वगैरह निकल के उस टाइम के आते हैं। तो ये अगेन न्यूज़ में है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका माउंटेन मैमल्स, ठीक है, क्या है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड रिटन बाय किन के द्वारा लिखी गई है, बाय एम के रंजित सिंह, ठीक है, रंजित सिंह। क्या नाम है बुक की, माउंटेन मैमल्स। नेक्स्ट है वॉर बाय बॉब वुडवार्ड, ठीक है, किन के द्वारा लिखी गई है, वॉर पुस्तक जो लिखी गई है, जो बुक है, रिटन बाय बॉब वुडवार्ड। नेक्स्ट है हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, इनकी इस साल 2-3 किताब आई है, तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मैंने दोनों को एक साथ रख दिया है आप लोगों को क्योंकि याद रहे। नेक्स्ट है हेवनली आइडल ऑफ गोवा रिटन बाय पी श्रीधरन पिल्लई। उनकी एक और किताब आई है बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, ये भी क्या उन्हीं के द्वारा लिखी गई है, पीएस श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट है महास्वप्निकुड़ु, क्या है, महास्वप्निकुड़ु रिटन बाय पी विक्रम। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव, क्या है, एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ठीक है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, चित्रा बनर्जी। अब अगेन नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति, ठीक है, इनकी भी बुक है, तो आपको याद रखनी होगी क्योंकि ये अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, विप्रो के फाउंडर हैं। और ये बुक का सार बेसिकली तब की है कि जब नारायण मूर्ति, जब उनकी शादी हुई थी सुधा मूर्ति से, तो उनके पास, नारायण मूर्ति के पास, उनके पास कुछ नहीं था, ठीक है। तो ही सी ट्रस्टेड हर ड्यूरिंग दैट टाइम्स। और उन्होंने फिर बाद में विप्रो जैसी इतनी जायंट कंपनी, जिसका लोहा पूरा अमेरिका भी मानता है, जो आईटी सेक्टर की सबसे बड़ी, मतलब एक बहुत बड़ी कंपनी है आफ्टर टीसीएस इन इंडिया। तो रिटन बाय चित्रा बनर्जी, याद रखिएगा, एन अनकॉमन लव, ठीक है। बहुत काफ़ी इसके एक्सर्प्ट्स भी यूट्यूब पे शॉर्ट्स के रूप में वायरल होते रहते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी लव स्टोरी, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है क्या है, 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। ये रिटेन बाय जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, आपको पता होगा इनके बारे में, ये हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, ठीक है। तो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इनको याद रखिएगा, ठीक है, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बाय मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक छोटी सी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक्चुअली आपके टाइम प्रीसियस है, बट 2 मिनट मैं आपका इसमें लूँगा। देखिए हमारे कोचिंग की बैचेस स्टार्ट हो गई हैं और बैचेस चल रही है ऑलरेडी। शॉर्ट एंड 27 टारगेट बैच 2025 और 2026 के लिए, जिसकी टारगेट हमने 160+ लेके रखा है। इसमें देखिए जो फैकल्टीज़ हैं वो राज सर हैं, जो खुद सिलेक्टेड एसएससी स्टेनोग्राफर में, उन्होंने एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम क्लियर कर रखा है, एमटीएस सीजीएल का मेंस भी क्लियर रखा है, तो इन्हीं के द्वारा आपको एक्सपर्ट गाइडेंस दी जाएगी। नेक्स्ट है जो आपके टीचर है सौरभ सर, ही सिलेक्टेड इन एएसओ, ठीक है,
रेलवे, जेई सीएमए, इन्होंने 2 एग्जाम्स निकाले रहे हैं, ठीक है। रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम निकाल रखा है। एलआईसी एडीओ का भी, ठीक है। एलआईसी डेवलपमेंट ऑफिसर का भी एग्जाम इन्होंने निकाल रखा है। नेक्स्ट है आईबीपीएस, जो बैंकिंग की जो पीओ का एग्जाम होता है, ठीक है, बैंक पीओ का भी इन्होंने एग्जाम निकाल रखा है। तो ये आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज है। नेक्स्ट जो पल्लवी मैम है वो आपको पढ़ाएंगी, इनकी भी 5 years टीचिंग इन शॉर्ट एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इनकी एक्सपर्टीज है। जल्दी से बताएंगे, कवर अप करेंगे इसको। देखिए, ये जो कोर्सेज हम लोग जो ऑफर कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को प्रीलिम्स करवाई जाएगी, ठीक है, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस होगी। नेक्स्ट होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है, ये करवाएंगे हम लोग। टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के पेपर का एनालिसिस करवाएंगे, ओके। और हमारे सेंटर में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने की भी फैसिलिटी है, तो ये भी करवाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये इस एग्जाम में 2 घंटा मिलता है और 100-200 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम में ये हो जाती है कि आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 36 सेकेंड्स होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट आपको कैसे रखनी है, कौन सा सेक्शन को पहले सॉल्व करना है, किस सेक्शंस को बाद में करना है, कौन से चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस है उनको छोड़ना है, किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है। एक इंग्लिश सेक्शंस में भी है, तो इंग्लिश सेक्शन में कौन से सेक्शंस को, इंग्लिश में भी वोकैब्स के सेक्शंस होते हैं, ग्रामर्स वाले सेक्शंस होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शंस होते हैं, तो कौन से सेक्शंस को पहले अटेम्प्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। और मॉक टेस्ट आप सेंटर पे बैठ के दे सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको रियल टाइम में एग्जाम वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। रियल टाइम में आप मॉक करेंगे, घर में होते कभी आलस होते हैं, आप करते हो नहीं करते हो, बीच में कोई बुला लिया तो जाना पड़ता है ना, घर के काम से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब सेंटर में बैठ के देंगे, तो ये सब चीज़ें क्या होगी कि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अवॉइड होगी, और एकदम पूरे फोकस के साथ आप एग्जाम वाले माहौल में बैठ के देंगे। क्योंकि अगल बगल 2-4 बच्चे बैठे रहेंगे, तो क्या होगा कि उनके साथ जब टेस्ट देंगे तो पूरी एग्जाम वाली फीलिंग आएगी। तो ये चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारी जो फीस स्ट्रक्चर है। देखिए, जो ऑफलाइन जो सेंटर्स है उसकी जो फीस स्ट्रक्चर्स है, उसमें क्या है कि वो अगर मंथ बेसिस पे आप ज्वाइन करते हैं तो 1000 पर मंथ है। देखिए, जो अर्लियर हमने 1500 रखा था, वो अभी कुछ समय के लिए ऑफर है। ये ऑफर हम धीरे धीरे हम लोग क्लोज कर देंगे। जो इसकी जो फी की जो प्राइस अभी हम लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 पर मंथ है। फिर हमने जो रखा था पहले, जो फी स्ट्रक्चर रखी थी कि 7000 रखी थी, जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ के लिए होती थी, बट वो भी अभी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी क्या है कि अभी सिर्फ हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही फी चार्ज कर रहे हैं। देखिए, अब तो 2025 का टाइम चला गया है, अब 2026 का है। तो जो भी बच्चे 2026 का जो तैयारी कर रहे हैं, अगर किन्हीं को वन टाइम में फी पेमेंट करना है, तो वो 8000 हमें दे के इसकी वैलिडिटी हो जाएगी 2026 की स्किल एग्जाम तक के लिए। स्किल एग्जाम जब भी हो, आपका दिसंबर में हो अगले साल 2026 में, तो लगभग आपको 18 मंथ, ठीक है, या उससे भी जब भी डेट एक्सटेंड करेगी 2 साल, हम आपको इसी फी में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, अगर ऑनलाइन बच्चे सेम क्लासेस में इनरोल करते हैं, तो ऑनलाइन की जो फी है 1000 पर मंथ है। और अगर वन टाइम में पेमेंट करते हैं तो 7000 है। इसकी वैलिडिटी आपकी 2026 स्किल एग्जाम तक के लिए होने वाली है। और कोई बच्चे हैं जो जिन्होंने प्रीलिम्स क्लियर लगता है उनकी प्रीलिम्स अच्छी है, क्लियर कर लेंगे, सिर्फ इनको स्पीड स्किल के लिए ज्वाइन करना है, स्पीड बैच के लिए ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी हमारी एक बैच है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है जिनको सिर्फ स्किल करना है और जिनका प्रीलिम्स उनको पता लगभग कि क्लियर होने वाला है। तो सिर्फ इसमें, क्योंकि स्पीड ही बेसिक्स हम नहीं करवाएंगे, ठीक है, ये सिर्फ स्पीड वाला बैच ही होगा जिसमें डिक्टेशन सिर्फ करवाएंगे हम। उसकी जो प्राइस होने वाली है 2500 हो रहेगी, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 2025 की स्किल एग्जाम तक के लिए होगी। ये ऑफलाइन की होगी, ठीक है। ऑनलाइन में अगर सेम कोई बच्चा इनरोल करना चाहता है, तो उसकी जो फी होने वाली है 1999, ठीक है, और इसकी वैलिडिटी होने वाली है 25 की स्किल एग्जाम तक के लिए, ठीक है। 1999 होने वाली इसकी प्राइस। और देखिए, इसमें जो हम आपकी जो ये जो फी आप हम लोग जो पे करेंगे मुझे, इसमें हम क्या पढ़ाएंगे आपको, प्रीलिम्स करवाएंगे, ठीक है। प्रीलिम्स के साथ साथ में आपको शॉर्ट हैंड पढ़ाई जाएगी, प्रीलिम्स, शॉर्ट हैंड, टाइपिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस करवाई जाएगी, मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा आप लोगों को सेंटर में भी। और प्लस हमारे यहाँ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, हम बाहर के बच्चों को लाइब्रेरी में नहीं बैठाते हैं। और ये सारा चीज़ इसी में इंक्लूडेड, इसी फी जो आप हमें देंगे 1000 पर मंथ, जो ये फी दे रहे हैं, या फिर वन टाइम में जो भी पेमेंट करेंगे, ये सारा चीज़ जो कोर्सेस है ये इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो और ये वैलिड है फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, इसके बाद हम इस चीज़ को क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप लोग जो भी इनरोल करना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली बैचेस को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, ऑफलाइन लर्निंग सेंटर क्या क्या बेनिफिट है कि आप लोग मुझसे डायरेक्ट इंटरेक्शन कर पाएंगे, पीयर लर्निंग होगी, आप अपने फेलो स्टूडेंट्स को देख के सीखेंगे, उनसे
देखेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या है, उसको अपने में अप्लाई करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज का आप एक्सेस कर पाएंगे, और साथ ही साथ लाइब्रेरी की फैसिलिटी है वो आप देख हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के आप अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन लर्निंग। उसके एडवांटेज क्या क्या है कि लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि कहीं से भी आप क्लासेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जो आपके लाइव क्लासेस होंगे, लाइव क्लासेस के अलावा क्या होगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे सेम चीज़ों के, तो आप बाद में देख सकते हैं बार बार। और ये थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव भी है। चलिए नेक्स्ट है, ये हमारे कॉन्टैक्ट्स एंड लोकेशन डिटेल्स है, तो आप इसको देख सकते हैं। जो भी इंक्वायरी करना है फर्दर कॉल करके, या फिर जो रांची से हैं तो वो हमारे कोचिंग पे एड्रेस पे आके आप इंक्वायरी फर्दर ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट जो बुक है आपकी, गांधी अ लाइफ इन थ्री कैंपेन्स, अगेन MG अकबर। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में कुछ समय तक पहले मिनिस्टर्स थे, तो अगेन इनकी भी बुक इंपॉर्टेंट है, और गांधी जी पे बुक लिखी गई है, तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। अगेन देखिए यहाँ पे रघुराम राजन है, तो अगेन आपको पता है कि ये RBI के गवर्नर रह चुके हैं, तो अगेन जब ऐसे पर्सनालिटीज बुक लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, याद रखिएगा। नए भारत का सामवेद, अब देखिए अगेन इनको इन्होंने रिलीज किया है, सिर्फ लिखा नहीं है, तो अगेन कोई अगर एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी बुक को रिलीज कर रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मीडिया कवरेज ही इतना मिलता है इन बुक्स को। तो नए भारत का सामवेद, ठीक है, रिलीज बाई रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है वेलकम टू पैराडाइज, रिटन बाई ट्विंकल खन्ना। ठीक है, नेक्स्ट है श्री रामा इन तमिलगम। ठीक है, एंड इनसेपरेबल बॉन्ड, ठीक है, किनके द्वारा लिखे गई है, बाय DK हरी एंड DK हेमारी, तो अगेन ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रामानुजन, ठीक है, जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, क्योंकि इस साल आई थिंक इनकी कोई एनिवर्सरी मनाए थे हम लोग रामानुजन की, तो अगेन उनके उपलक्ष्य पे ये बुक लिखी गई है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। रिटन बाय अरुण सिंघल एंड देवेंद्र कुमार शर्मा, बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन रहे हैं रामानुजन, तो इन पे बुक लिखी है, तो अगेन आप इम्पोर्टेंट ही हैं। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, रिटन बाय अमरजीत सिंह दौलत। नेक्स्ट है क्रूक्ड सीड्स, हाँ क्रूक्ड सीड, रिटन बाय कैरेन जेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन पॉल ए लव स्टोरी इन सॉन्ग, रिटन बाय आयन लेजली। ये इंटरनेशनल काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स रखे रहे थे, ठीक है, बेस्ट सेलर बुक रहे हैं, तो आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में सिर्फ नेशनल राइटर्स के ही बुक्स नहीं पूछे जाते, इंटरनेशनल राइटर्स के भी बुक जो काफ़ी फेमस होते हैं वो पूछे जाते हैं, जैसे जिनको बुकर प्राइज मिला हो, तो ये सारे जो बुक्स है अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति का पंचवें अध्याय, ठीक है, पांचवा अध्याय, ठीक है, संस्कृति का पांचवा अध्याय, कॉम्पाइलेशन ऑफ क्या है, बेसिकली PM नरेंद्र मोदी के थॉट्स, स्पीच और इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन, तो याद रखिएगा ये भी अगेन, क्योंकि आपके प्राइम मिनिस्टर पे बुक लिखी गई है तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। रिटन बाय किन के द्वारा लिखी गई है, प्रभात ओझा और श्री राम बहादुर राय। देखिए ये चीज़ें 2 बार बस देखेंगे याद हो जाएगा, खुद ही आपको याद करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, और तीसरी बार नोट से रिवाइज कर लेंगे तो सारा चीज़ ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है केयरलेस पीपल, ये कॉशनरी टेल ऑफ पावर, ग्रीड एंड लॉस्ट आइडियलिज्म बाय सारा विन विलियम्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स, रिटन बाय PS रमन। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेट कॉन्सिलिएटर, ठीक है, ये किन के द्वारा लिखी गई है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा लिखी गई है, एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द ग्रेट कॉन्सिलेटर, ठीक है, लाल बहादुर एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, तो ये लिखी गई है आपकी संजीव चोपड़ा के द्वारा में। चलिए नेक्स्ट है लाइफ ऑन मार्स, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, रिटन बाय किन के द्वारा लिखी गई है, नमिता गोखले, याद रखिएगा। नेक्स्ट है द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स, रिटन बाय अरुण शौरी, तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। आई एम कंपाइल्ड बाय श्री गोपीचंद P हुंदे, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो इनके द्वारा लिखी गई ये बुक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, ठीक है, द लाइफ ऑफ लव एंड लव लाइफ ऑफ टोनी लीडर, तो रिटन बाय गीतिका लीडर, ठीक है, ये भी इंटरनेशनल राइटर है। चलिए नेक्स्ट है आपका दिवासिलाई, ठीक है, क्या नाम है, दिया सलाई, सॉरी क्या नाम है, दिया सलाई, दिया सलाई रिटन बाय किसके द्वारा लिखी गई, कैलाश सत्यार्थी, ये पता है, ये हमारे कंट्री के नोबेल प्राइज विनर है।
तो अगेन इनके बड़े पर्सनालिटीज इनके द्वारा बुक लिखी गई जाती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कैलाश दिया सलाई रिटन बाई कैलाश सत्यार्थी, ठीक है। इनके द्वारा एक और बुक लिखी गई है सर, वो भी आएगा आगे। तो स्टम्प्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्टम्प्ड लाइफ बिहाइंड एंड बियॉन्ड द 22 यार्ड्स, रिटन बाई सैयद किरामानी, ठीक है। तो ये उनकी ऑटोग्राफ बायोग्राफी है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थॉट्स थ्रू द एजेस, ठीक है। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, रिलीज्ड बाय अमित शाह एंड श्री धर्मेंद्र प्रधान। बेसिकली इसमें वही 370 आर्टिकल 370 से पहले और 370 के बाद की बात की गई है। तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस रिटन बाय श्री, क्योंकि अब देखिए इतने इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के द्वारा रिलीज की जा रही है बुक, तो ये याद हो जाता है रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, वर्ल्ड आफ्टर गाजा, ये किन के द्वारा लिखी गई है, पंकज मिश्रा। नेक्स्ट है पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, डॉक्टर के एस चौहान, इनके द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है हाउ इंडिया स्कैल्ड माउंट G20, अभी किसके द्वारा लिखी गई है, अगेन अमिताभ कांत है, नीति आयोग के सीईओ थे, ठीक है। तो अगेन इनके द्वारा भी बुक लिखी गई, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। तो हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20 इनसाइड द स्टोरी ऑफ ए G20 प्रेसिडेंसी, तो याद रखिएगा, क्योंकि ये इनको अमिताभ कांत को G20 का लीडरशिप की मतलब इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था, और इनको काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दी गई थी G20 में। तो याद रखिएगा कि उनके द्वारा लिखी गई, तो बुक इंपॉर्टेंट है। इंडिया बिफोर द अंबानीज, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेस मनी एंड इकोनॉमी बाय लक्ष्मी सुब्रमण्यन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंडिया बिफोर द अंबानी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ओपन सॉक्रेट्स द केस ऑफ फॉर अ फिलोसफिकल लाइफ, तो ये किन के द्वारा लिखी गई है, एग्नेस कैलार्ड, ठीक है। चलिए तो इंटरनेशनल वाले जो जो राइटर्स हैं उनको भी याद रखिए, क्योंकि इनको कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, तो ही इनको मैंने रखा है। तो अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी बाय निर्मला लक्ष्मण, ठीक है। द तमिल्स अ पोर्ट्रेट ऑफ ए कम्युनिटी। नेक्स्ट है माई बिलव्ड लाइफ, क्या है, माई बिलव्ड लाइफ रिटन बाय अमिताभ कुमार, ठीक है। अगेन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं आई थिंक, तो आप भी याद रखिएगा, माई बिलव्ड लाइफ, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस। अब देखिए इन पे लिखी जाती है, दलाई लामा को सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये दिनेश सहरा, ठीक है, दिनेश सहरा, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, ओके। नेक्स्ट है ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ रिटन बाय दीपा मलिक, ठीक है। आई थिंक ये भी एथलीट रही हैं दीपा मलिक, या देख लीजिएगा, एक्चुअली मैं भी श्योर नहीं हो पा रहा हूँ, बट ये एथलीट या पॉलिटिशियंस रही हैं, तो मे बी आप देख लीजिएगा ये इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है द अनएल्डिंग जज द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ जस्टिस ए एन ग्रोवर बाय गौरी ग्रोवर, ठीक है। तो ये भी बुक काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही थी, तो ध्यान रखिएगा ये वाली बुक को लेकर। नेक्स्ट है स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म बाय रामचंद्र गुहा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के राइटर है, जो भी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, इनका बुक पढ़े बिना यूपीएससी क्लियर हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि रामचंद्र गुहा बहुत ही हिस्टोरियन, बड़े हिस्टोरियन है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बाय प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। तो लिखने वाले क्या है, फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बाय प्रोफेसर श्रीराम चौलिया। नेक्स्ट है सेव अमेरिका, ये रिटन बाय डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प। तो अगेन देख ही रहे हो, ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट है अगेन। तो डोनाल्ड जूनियर ट्रम्प ने भी, ठीक है, उनके साथ बेटे हैं, या शायद वही होंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। ये जूनियर केवल जूनियर वो यूज़ करते हैं या नाम पे या नहीं करते हैं। तो सेव अमेरिका ये बुक है, अगेन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के द्वारा लिखी गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका विटनेस, ठीक है, विटनेस बाय, तो ज़्यादा नहीं बचा है, कुछ और ही बचे हैं। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। नेक्स्ट आपका विटनेस रिटन बाय साक्षी मलिक एंड जोनाथन सिल्वराज,
तो अगेन ये भी रेसलर रही हैं इंपॉर्टेंट, तो इनकी बुक्स पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है मोदीज गवर्नेंस ट्रायम्फ, रिसेपिंग इंडियाज पाथ टू प्रॉस्पेरिटी बाय तरुण चुग, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, अब ये किनके द्वारा लिखी गई है? बाय भीम सिंह। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? कल्पना शंकर। नेक्स्ट है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ठीक है, तो रिटन बाय कुलदीप गुप्ता। ये बुक थोड़ी फेमस रही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है टिल फेट डू अस अपार्ट, तो ये किनके द्वारा लिखी गई है? बाय स्मिता दास जैन, किनके द्वारा लिखी गई है? बाय स्मिता दास जैन। नेक्स्ट अगेन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है और ये लिखने वाले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ है। नेक्स्ट इंडिया एट 100, इन्विजनिंग इन टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, और ये लिखने वाले कौन है? कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है, इनको ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पावर विद इन, ठीक है, क्या है? पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ठीक है, बाय आर बाला सुब्रमण्यम, तो याद रखिएगा पावर विद इन। नेक्स्ट है कॉल ऑफ द गिर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही थी, शायद बेस्ट सेलर में भी रही थी, तो ये लिखने वाले कौन है? परिमल नाथवानी, ठीक है, परिमल नाथवानी। बुक के नाम क्या लिखा था इन्होंने? कॉल ऑफ द गिर। नेक्स्ट है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ठीक है, चलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देख सकते हैं। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, मेमोइर्स ऑफ अ जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर बाय सुदीप्ता सेन गुप्ता, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट है जमशेदजी टाटा, ठीक है, क्या है? जमशेदजी टाटा। अगेन क्योंकि इनकी डेथ हुई है तो इन पे एक ऊपर भी बुक हमने पढ़ रखा था, ठीक है, पावरफुल लर्निंग फॉर कॉर्पोरेशन सक्सेस। अब ये लिखने वाले कौन है? आर गोपाला कृष्णन एंड हरीश भट्ट, तो याद रखिएगा। जमशेदजी टाटा, ठीक है, सॉरी ये रतन टाटा थे, ये जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर थे, ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, ध्यान रखिएगा। ये जमशेदजी टाटा जो टाटा ग्रुप के फाउंडर है उन पे बुक लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट है आई हैव द स्ट्रीट्स, क्या है? आई हैव द स्ट्रीट्स, रिटन बाई कौन? आर अश्विन, सब लोग आप जानते होंगे, इंडिया के क्रिकेटर रहे हैं, एंड सिद्धार्थ मोंगा। नेक्स्ट अगेन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनको सब लोग जानते होंगे, बिल गेट्स, इनकी भी देखिए इस साल बुक आई है, तो ये भी किसी न किसी एग्जाम में तो पूछी जाएगी, ठीक है, किसी न किसी इनफैक्ट शिफ्ट में ही पूछी जाएगी, आपके स्टेनोग्राफर वाले ही शिफ्ट में आ सकता है। तो सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, ठीक है, बाय बिल गेट्स, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, ठीक है, क्या है बुक के नाम? अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल एंड इनसाइडर्स व्यू ऑफ द सेंट्रल बैंक बाय अल्पना किलावाला, ठीक है, तो याद रखिएगा इनकी बुक है। नेक्स्ट है एड फाइंड्स अ होम, ठीक है, एड फाइंड्स अ होम, तो ये बेसिकली ये चिल्ड्रन की बुक है और ये लिखने वाले हैं आपकी आलिया भट्ट, ठीक है, इनके द्वारा लिखी गई है, तो आलिया भट्ट के द्वारा लिखी गई है एड फाइंड्स होम। नेक्स्ट है मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर। अगेन देखिए इस साल नरेंद्र मोदी पे दो तीन बुक्स आए हैं, हर साल आते हैं तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो मोदी नीति शास्त्र, द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर बाय अदिश सी अग्रवाला, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, अभी किसके द्वारा लिखी गई है? श्रीनाथ राघवन के द्वारा, ठीक है। डब्ल्यू ए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर, ये लिखने वाले कौन है? जसिंदा आर्डर्न, ये भी काफ़ी इंटरनेशनल बुक जो रही थी, ये न्यूज़ में रहा था, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। विन द बैटल ऑफ योर माइंड इन द एजेस ऑफ सोशल मीडिया, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बाय रीता रामा मूर्ति गुप्ता, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जनता की कहानी, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बाय बंदारू दत्रे, ठीक है, बंदारू दत्रे। अब ये कौन थे? ये गवर्नर ऑफ फॉर्मर गवर्नर ऑफ हरियाणा, तो अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स, अब ये लिखने वाले कौन थे? हिमांशु रॉय। नेक्स्ट है कोल्ड ब्लडेड लव, किनके द्वारा लिखी गई है? ग्रीस दत्त शुक्ला, ठीक है। नेक्स्ट है रिवर्स स्विंग, ये किन्होंने लिखा है? अशोक टंडन, किन्होंने लिखा है? अशोक टंडन। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा, अगेन विवेक अग्निहोत्री, आई थिंक ये डायरेक्टर है, तो
ध्यान रखिए, इनकी भी इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट है फायर ऑन द गंगा, लाइफ अमोंग द डेथ, राधिका एंगर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, ठीक है, इनके बुक्स आपको याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट है 20 ईयर्स ऑफ G20, अब ये इन किन्होंने लिखा है, रजत कठुरिया और प्रतीक कुकरेजा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आई हैव द स्ट्रीट्स, ये आखिरी होगा, आई हैव द स्ट्रीट्स, ये किन्होंने लिखा है, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अब ये लिखा है रविचंद्र अश्विन। देखिए इस बार रविचंद्र अश्विन की बुक जो आई थी, अगेन ये हमने ऊपर भी शायद देख रखा था, ये रिपीट हो गई है। नेक्स्ट है द बुक ऑफ कंपैशन, तो बुक ऑफ कंपैशन ये लिखने वाले कौन है, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी है, तो दोनों रिनॉन्ड पर्सनालिटीज़ है, तो अगेन इनकी बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बुक ऑफ कंपैशन याद रखिएगा, ये पूर्व नोबेल प्राइज विनर है, और ये दलाई लामा, ठीक है, इनको तो सब लोग जानते हैं। नेक्स्ट है 9 यार्ड सारीज, ठीक है, ये लिखने वाले कौन है, प्रसन्ति राम, ठीक है। नेक्स्ट है द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, अब ये लिखने वाले देखिए शिखर धवन पे भी बुक आई है, अगेन इन पे अभी कुछ दिन पहले एक सॉन्ग भी आई थी शिखर धवन की, ठीक है, बेजोस। चलिए तो ठीक है, शिखर धवन भी काफ़ी फेमस हो रहे हैं। नेक्स्ट है द वन, ये आपने देख लिया, तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट्स, आई थिंक 50-60 बुक्स थे, तो ये इंपॉर्टेंट कर लीजिए। देखिए इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे भी तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर क्वेश्चंस आने होंगे तो यहीं से आ जाएंगे, ठीक है, और बाकी के एक क्वेश्चंस की वजह से आप इतना टाइम आप ख़राब करोगे तो ये उचित नहीं है। चलिए तो आई होप मैंने सारे इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर पाया होगा, सारे मैंने इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल और नेशनल बुक्स को मैंने लिया है। आपको क्या करना है कि इसको एक बार अभी देखेंगे, नेक्स्ट बार वीडियो को 24 आवर्स के बाद रिवाइज कर लेंगे, और तीसरी बार आप पीडीएफ से 1 वीक के अंदर में रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसके बाद क्या होगा कि ये बुक्स छप जाएंगे लगभग, और अगर क्योंकि नाम भी थोड़ा बहुत याद रहेगा ना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस ऑप्शंस में आएंगे तो देख के आप मार ले जाओगे वहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहीं के साथ अब इसको वीडियो को एंड करते हैं। तो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। इस अब करंट अफेयर्स की रेगुलर सीरीज चलेगी, तो आप लोग ध्यान देंगे, सेम चैनल पे हमारे रेगुलर चलेगी सीरीज। ओके, तो थैंक यू एवरीवन।